तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। कल हमने नियोलिथिक एज से पहले का सारा पढ़ लिया था, यानी कि स्टोन एज जो शुरुआती स्टोन एज थी वो पढ़ ली थी। मीजोलिथिक फेज हम खत्म कर चुके थे। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल कीपर्स, यानी कि इस एज में फूड प्रोड्यूस होने लगा था, यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। एनिमल कीपर्स यानी कि जानवरों को डोमेस्टिकेट करने लगे थे। पिछले एज में हमने क्या देखा था कि जानवरों की हंटिंग से 1 या 2 दिन का खाना पा लिया करते थे। फूड देखा जाए तो क्या किया करते थे, गैदर किया करते थे, यानी कि कहीं से कुछ मिल जाता था, कहीं से कुछ मिल जाता था और उसको एक ही जगह इकट्ठा कर लेते थे। 1 2 3 4 दिन का गुजारा कर लिया करते थे। अब शुरू होती है द न्यू स्टोन एज। In the world context, the New Stone Age और Neolithic Age began in 9000 BC। 9000 BC में न्यू स्टोन एज शुरू हो जाती है, पर हम इंडिया के बारे में ज़्यादातर देखेंगे। इन इंडिया ओनली नोन सेटलमेंट वॉज 7000 BC। 7000 BC में हमें पहला सेटलमेंट दिखाई पड़ता है। इज इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। तो पहला जो गांव है, हम कहें कि वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का जो पहला गांव है वो यही है, मेहरगढ़। वर्ल्ड का पहला गांव है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ सिचुएटेड है? पाकिस्तान में सिचुएटेड है। पहली बार एग्रीकल्चर भी कहाँ शुरू हुआ? मेहरगढ़ में ही शुरू हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो न्योलिथिक एज है, न्योलिथिक एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि न्योलिथिक एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब फूड प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, यानी कि खेती शुरू हो चुकी थी। अब खेती शुरू हो चुकी है तो खेती से इतने बड़े बदलाव आएंगे। एक जगह अगर खेत होगा तो उसके आसपास क्या होगा, लोग अपने घर बनाना शुरू करेंगे, छोटे मोटे झोपड़े टाइप या घर टाइप बनाना शुरू करेंगे। डोमेस्टिकेशन शुरू कर देंगे, यानी कि पशुओं को पालना शुरू कर देंगे। ठीक है, खेत होगा तो डोमेस्टिकेशन भी होगा, बहुत ज़रूरी है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। देयर वॉज अ शिफ्ट इन सब्सिस्टेंस। का मीनिंग देखिए क्या होता है। सब्सिस्टेंस का मीनिंग होता है गुजारा करना। ठीक है, तो पहले गुजारा किस चीज़ पर चला करता था? पहले चलता था हंटिंग गैदरिंग के ऊपर। ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग करके, हंटिंग का मतलब कोई जानवर देखा उसका शिकार कर लिया, पूरे दिन का खाना मिल गया, खा पी लिए, सो गए। गैदरिंग यानी कि कुछ जंगली पेड़ पौधे हो गए, फल हो गए, और कुछ सब्जियां हो गई, कहीं अपने आप उग गए, उनको इकट्ठा किया, एक आध दिन का गुजारा यहाँ से चल गया। अब ये शिफ्ट हो गए, सब्सिस्टेंस इनका क्या हो गया, गुजारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया टू एनिमल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर। अब जानवरों को डोमेस्टिकेट करने लगे थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या होता है। द एज ऑल्सो मार्क्स बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट विलेज मेहरगढ़। हमने मेहरगढ़ के बारे में बात कर लिया। इन बलूचिस्तान, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान किस जगह पे है? ये पाकिस्तान में है। आप मैप डाउनलोड करके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बोलन रिवर। बोलन नदी के किनारे ये साइट आपको मिल जाएगी इन द कोची प्लेन, विच इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का ब्रेड बास्केट कहा जाता है इसे। क्या समझे? मेहरगढ़ पहला गांव है जहां क्या शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ। उस समय पाकिस्तान इंडिया से अलग नहीं था। पाकिस्तान और इंडिया उस समय क्या थे? उस समय इंडिया और पाकिस्तान क्या थे? एक ही थे। उस समय इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, अखंड भारत था, अखंड भारत। और अखंड भारत के अंदर मेहरगढ़, यानी कि मेहरगढ़ उस समय इंडिया में ही था। तो हम कह सकते हैं पहली बार एग्रीकल्चर हमारे इंडिया से ही शुरू हुआ। ऑन द लार्ज, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट्स बिटवीन द इंडस एंड मेडिटेरेनियन। इंडस कहाँ है? मान लीजिए ये अपना इंडिया है, ठीक है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ।
आप ऐसे ही समझ जाइएगा। ये हमारा इंडिया है, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये रही मेडिटेरेनियन सी। इसके चारों तरफ क्या है, स्पेन हो गया, पोर्टुगल हो गया, ये सब पूरा यूरोप वगैरह हो गया। इधर ईरान, इराक वगैरह हो गया, ट्रांस ऑक्सियाना ऊपर हो गया। और ये क्या है, इजिप्ट, पूरा इजिप्ट का जो एरिया है वो हो गया। तो ये मेडिटेरेनियन सी है और इंडस है इधर, इसके बीच का जो सबसे लार्जेस्ट सेटलमेंट है, आप कहेंगे ये रहा पाकिस्तान, यहाँ बलूचिस्तान है और यहाँ रहा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ क्या है, उस समय का लार्जेस्ट सेटलमेंट माना जाता था इंडस और मेडिटेरेनियन सी के बीच का। आप समझ रहे होंगे कि मेहरगढ़ की क्या ख्याति रही होगी उस समय। चलिए अगले अगले पेज पर चलते हैं, इसको जरा हम रफ कर देते हैं। बहुत है, अब हम देख लेंगे नियोलिथिक एज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं या जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से मिले थे। नंबर फर्स्ट इस बुरजाहोम इन कश्मीर, जिसकी की डेट है 2700 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले कम से कम 2700 साल पहले का ये साइट माना जाता है। 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में श्रीनगर में हमें क्या मिला, डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड अलोंग विद द मास्टर्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय भी आज ही की तरह लोग डॉग्स को पाला करते थे और डॉग्स की और इंसान की जो दोस्ती थी उस समय भी काफ़ी अच्छी थी। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर अंडरग्राउंड पिट्स, ये साइट अंडरग्राउंड पिट्स के लिए भी फेमस है। अंडरग्राउंड पिट्स में हम क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज स्टोर, पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे पता चले कि उस समय इन पिट्स में क्या रखा जाता था। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स, यानी कि मीजोलिथिक एज में हमने पढ़ा था माइक्रोलिथ्स के बारे में। माइक्रो मीन्स छोटा और लिथ मीन्स स्टोन। तो छोटे स्टोन से बने हुए जो टूल्स होते हैं, उनकी कंप्लीट एब्सेंस इस समय में दिखाई दी। अगली साइट पर हम चलते हैं। अगली साइट है महागरा, जो कहाँ है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश। इन महागरा फाउंड एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप देख रहे हैं हमारा इंडिया उस समय कितना ज़्यादा एडवांस था। पूरे दुनिया में सबसे पहले चावल का जो एविडेंस मिला है वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से मिला है। नंबर थर्ड वन साइड इज चिरान, बिहार। चिरान में हमको क्या मिला, वेपन्स मेड ऑफ बोन्स, 2000 BC ओल्ड वेपन्स हमें मिले हैं। हैव ऑल्सो फाउंड, आप देख रहे हैं बिहार उस समय वेपन्स के लिए फेमस था। चलिए अगला चलते हैं, कर्नाटका। कर्नाटका यानी कि साउथ इंडिया की तरफ हम बढ़ते हैं। साउथ में कौन कौन सी साइट्स थी, तो ब्रह्मगिरी, मस्की, हुल्लूर एंड सम अदर साइट्स ऑफ कर्नाटका हैव एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप्स और गोट्स पाले जाते थे। शीप्स और गोट्स आप तो जानते होंगे किस लिए यूज किए जाते हैं। शीप से आप ऊन ले सकते हैं और गोट से आप क्या ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। साउथ इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट्स बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन्स। साउथ इंडिया में स्टोन्स की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, जो कि 2400 BC से लेकर 1000 BC तक की आप साइट्स देख सकते हैं वहां पर। इन न्यूलिथिक एज एग्रीकल्चर स्टार्टेड, so they needed pots in which they store their food grains and for also cooking etc. अच्छा, मीजोलिथिक एज तक एग्रीकल्चर स्टार्ट इतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ था। न्यूलिथिक एज में हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुका था। न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो गया। अब जो ग्रेन्स होंगे, जो फूड ग्रेन्स होंगे या जो भी कुछ हमें एग्रीकल्चर से मिलेगा वो रखेंगे कहाँ, हम रखेंगे कहाँ। हमारे पास उस समय तक कोई पॉट्स नहीं थे, अब उनको रखने के लिए जगह चाहिए। इसीलिए क्या मिला, इसीलिए पॉटरी स्टार्ट की गई। पॉटरी यानी कि एक ऐसी कला जिससे कि पॉट्स बन सकें।
कुछ इस तरीके के पॉट्स, कुछ इस तरीके की सुराही वगैरह हो सकती हैं। अलग अलग तरीके के पॉट्स होते हैं जिनमें ग्रेन्स को रखा जा सके। पॉटरी देयरफॉर अपीयर्स इन दिस फेज, इस समय में, इस फेज में पॉटरी क्या होती है, अपीयर हो जाती है, हमें दिखाई पड़ती है। विद न्यू मीन्स ऑफ फूड एंड शेल्टर्स दे वर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ सिविलाइजेशन। बहुत बड़ी बात कह गए हैं क्या, कि विद न्यू मीन्स ऑफ फूड एंड शेल्टर्स, शेल्टर्स और फूड के नए तरीकों से अब क्या होने वाला है, अब बसने वाला है। देखिए एक गांव तो बस गया मेहरगढ़, पर अब क्या है, सिर्फ एक गांव नहीं, कई गांव, एक पूरी सिविलाइजेशन आप मान लीजिए बसने वाली है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। एक सिविलाइजेशन इसके बाद आने वाली है जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। पर उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक निपटाएंगे जो अगली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी देख लेते हैं कि हमने कब कब क्या क्या पढ़ा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। 9000 बीसी में कौन सी साइट हमें देखने को मिली थी, न्यूलिथिक एज की स्टार्टिंग हो चुकी थी वेस्टर्न एशिया में। 7000 बीसी में कहाँ स्टार्टिंग हो चुकी थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 5000 बीसी में हमें क्या हुआ, साइट्स इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ में कुछ साइट्स मिली 5000 बीसी में। 4500 बीसी में पॉटर्स व्हील यूज्ड फर्स्ट, 4500 बीसी में पॉटर्स व्हील पहले यूज हो चुका था, जिससे कि पॉटरी बनना शुरू हो गई थी। इसका मतलब क्या है कि पॉटरी पहले से बन रही थी, इस एज में आकर बस थोड़ी सी फेमस ज़्यादा हो गई। ठीक है, क्योंकि ग्रेन्स को रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, पर उस समय भी कुछ ऐसे जंगली पौधे तो हुआ करते थे ना, कुछ जंगली पौधे हुआ करते थे जिनमें जिनसे हम क्या पाया करते थे, फूड ग्रेन्स पाया करते थे। और उन ग्रेन्स को रखने के लिए एक दो पॉट एक दो पॉटरी तो बना ही सकते हैं। एक दो पॉटरी से मेरा सेंस है ये कहने का, मतलब कुछ मात्रा में पॉटरी बना सकते हैं। उस समय फेमस नहीं थी, मतलब हर किसी के पास नहीं पाई जाया करती थी, लोग आपस में उधार उधार ले लेते होंगे, ऐसा कुछ चलता होगा। चलिए जोक सपाट, हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो मैंने आपसे क्या कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक निपटाएंगे, कैलकोलिथिक एज। इसकी जो इमरजेंस मानी जाती है 2500 बीसी से लेकर 700 बीसी तक ये चली थी। ठीक है, कैलकोलिथिक एज का क्या मतलब होगा, कैल्को मीन्स कॉपर और लिथिक मीन्स स्टोन, कॉपर स्टोन एज इसका पूरा मतलब हुआ। यानी कि अब एक नए तरह का हमें क्या देखने को मिलेगा, मेटल देखने को मिलेगा। यानी कि अब मेटलर्जी आ गई थी इन लोगों को, यानी कि अब लोगों को मेटलर्जी आ गई थी, कैसे कैसे मेटल्स को देखना है, परखना है, किस तरीके से मेटल्स का यूज़ करना है। अच्छा, इसको इस तरीके से याद रखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक चली थी। देखिए ये इसका है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज। ठीक है, नहीं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू 3500 बीसी में ही हो चुकी थी, 3500 बीसी में ही हो चुकी थी। और कब तक चली थी, 1700 बीसी में, या आप कह सकते हैं 2600 बीसी, अगर आप इसकी सही डेट लेकर चलिए। 3500 बीसी में थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, आप इसकी डेट 2600 बीसी लेकर चलिए, और 2600 बीसी से लेकर के कब चली थी, 1750 बीसी, या फिर हम 1700 बीसी ही कह देंगे तो वही ठीक रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं कैलकोलिथिक कल्चर, कैलकोलिथिक एज। दिस एज मार्क्स द इमरजेंस ऑफ फर्स्ट मेटल दैट इज कॉपर अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स। कॉपर का यूज स्टोन टूल्स के साथ किया करते थे। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकोलिथिक एज वॉज, कैलकोलिथिक एज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आइए हम लोग देख लेते हैं कि उस समय क्या हुआ करता था। एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग, ये तो हमने पिछले ही स्लाइड में आपको बता दिया था कि न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर शुरू हो चुका था और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू कर लिया था हम लोगों ने। यूज़ ऑफ पोट्री, पोट्री का यूज़ होना शुरू हो गया। इस समय तक पोट्री कलरफुल होने लगी थी, कुछ समय बाद आप देखेंगे पोट्री पर अलग अलग कलाकृतियाँ मिलने वाली हैं। पोट्री पर अलग तरह से पेंट कर देंगे, कुछ ग्रे ग्रे वाली होंगी, कुछ ब्लैक होंगी, कोई कुछ होंगी। ये आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। लार्ज रूरल सेटलमेंट्स, अब बड़े बड़े गांव सेटल होने लगे, बड़े बड़े गांव सेटल होने लगेंगे।
और फिर क्या होगा, सब गांव को मिलाकर एक सिविलाइजेशन बनेगी। सिविलाइजेशन कौन सी बनेगी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। वर्शिप ऑफ डीटीज, भगवान की पूजा करने लगे थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी वॉज हाई एज इज एविडेंट फ्रॉम द ब्यूरियल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सम कैलकुलेटिक साइट्स। कुछ कैलकुलेटिक साइट्स में बच्चों की जो अवशेष मिले हैं, कुछ स्केलेटन्स मिले हैं छोटे छोटे बच्चों के। देखिए इन्फेंट लिखा हुआ है, इन्फेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कितने छोटे बच्चे। तो सीधी सी बात है, यहाँ कुछ ऐसी फेमाइन फैली होगी, कुछ महामारी फैली होगी जिससे छोटे छोटे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे। तुरंत जन्म होते ही उन बच्चों की मृत्यु हो रही होगी या कुछ समय बाद। ऐसा भी हो सकता है कोई HIV टाइप या फिर कोई ऐसी बीमारी फैली हो जो मदर के अंदर हो या फादर के अंदर हो, या बच्चों को उनसे मिल रही हो, या फिर इस दुनिया में आने के बाद कोई बीमारी। इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। बस हमें क्या मिले हैं, उनके स्केलेटन्स मिले हैं, इन्फेंट बच्चों के। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। इस समय की कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। अहर इन राजस्थान, दाइमाबाद इन महाराष्ट्र, मालवा इन मध्य प्रदेश, सोनपुर इन बिहार, जोरबेन महाराष्ट्र। यानी कि आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया ये साइट फैल चुकी थी। राजस्थान से लेके महाराष्ट्र, राजस्थान से लेके महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश से लेके बिहार, महाराष्ट्र अब एक्सट्रीम साउथ तक ये साइट्स फैल चुकी थी। यानी कि ये जो थी, ये जो कैलकुलेटिव कल्चर था, इस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया ये कल्चर फैल चुका था। अब अगला जो आने वाला है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आपको मिली हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको आने वाले दिनों में कई वीडियोस अच्छी अच्छी मिलने वाली हैं। हमने 10 डेज का पूरा रखा हुआ है। 10 डेज के अंदर अंदर एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म करना है। उसके बाद पर वीडियो आपको पूरे 10 डेज में नहीं मिलेंगी, वीडियो 10 डेज से एक्स्ट्रा लग सकते हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको छोटी छोटी वीडियोस देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बड़ी वीडियो अगर मैं दूंगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा और आप भी इतनी देर तक बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप बैठ नहीं पाएंगे इतनी देर तक, स्लाइड्स के अंदर आप कहाँ तक झाँकते रहेंगे। इसीलिए मैं 10 से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, पर मैं कोर्स 10 दिन के अंदर ही निपटा दूंगा अपना एंशिएंट हिस्ट्री का। तो चलिए, आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।